1980 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन से पेश की जाने वाली ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला की नाजरीन में मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह इस ड्रामे के दिलचस्प किरदार थे। अंधेरा उजाला के किरदारों में सबसे पसंदीदा किरदार डायरेक्ट हवलदार करमदाद का किरदार था, जिसके टीवी स्क्रीन पर नमूदार होते ही नाजरीन के लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती। जाफर हुसैन से कहो जहां कहीं भी हो मुझे इत्तला दे। वो किससे? जी क्या है? आपने करमदाद को पुलिस स्टेशन में मातहतों पर रोब झाड़ते देखा होगा। अब नौकरी खत्म होने के बाद मौसूफ किन हालात से गुजर रहे हैं, ये मंजर भी देखने से ताल्लुक रखता है। आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं, क्योंकि करमदाद की रिटायरमेंट के इस ड्रामे का ड्रॉप सीन और भी ज्यादा दिलचस्प है। मेरा जमीन का एक टोटा है 7.5 मरले। वो कमाले के ने रातों रात उस पर कब्जा कर लिया। ऐसा वैसे तो ये कम ठाणे से हो सकता है। क्या हुआ? वह बाबा ऐसे कह रहे जैसे तुम ड्यूटी लगे हुए। यार खाम खा तसल्ला ना दो, तुम मुझे तसल्ला ना दो। अच्छा, अगर मैं ड्यूटी नहीं होना फिर भी अल्लाह के फजलो करम से जाके मैं ठाणे से काम करा सकता हूँ। कैसे? मरा हुआ आदमी 1.25 लाख रुपये का होता है। करमदाद साइल को लेकर थाने पहुंचा तो वहां का माहौल ही बदल चुका था। करमदाद का रिवायती हरीफ हवलदार चूड़ कानवी उसकी कुर्सी पर बराजमान था, जिसने सर्द महरी से करमदाद का इस्तकबाल किया और उसे घास तक नहीं डाली। वह इधर तो मेरा ब्रादर है कला, वह शराब बोतल बैठा हुआ है। तुमने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की, पर बात करने की तमीज नहीं तुम्हें। मुझसे मुखातब है ये किसी और से? मैं तुमसे कह रहा हूँ, शोर मचाना, बेहंगम बातें करने तुम्हारी आदत बन गई है, समझे? चलो रास्ता छोड़ो, हम बाहर जा रहे हैं। इधर हटे। कैसे तशरीफ लाए करमदाद जी? एक साल की हैसियत से आया हूँ ये बाबा, यहाँ इनका एक काम कराना है बस। ये क्या तमाशा लगा रखा? कैसी भीड़ है? चलो जाके बेंच पर बैठो, आगे से हटो। सर जी, ये बाबा जी के दोतरे का एक प्लाट है जी, इस पे लोगों ने नजायज कब्जा कर लिया। दोतरे का हो या पोतरे का, बाबा जी आप अदालत में जाकर रजू करें, हमारा दिमाग ना खाएं। ब्रादर कला मोहतरम शराफत अली साहब, आइए ब्रह्म, मैंने वादा किया है, प्लीज यू। अच्छा ओए, तुमने रिटायरमेंट के बाद एजेंटी शुरू कर दी? थाने को थाना रहने दो, जाओ डाक खाने के बाद चिट्ठियां लिखो टाइटियां ने। बेचारे करमदाद ने बेबसी से अपने मातहतों की तरफ देखा और उनसे बात करने की कोशिश की, तो वहां से भी उसे हौसला अफजा जवाब ना मिला। अच्छा साहब, मैंने जरा ड्यूटी पे जाना है, खुदा हाफिज। अच्छा जी, फिर डॉक्टर साहब आते जाते रहना, मुलाकात रहनी चाहिए। अच्छा साहब, ठंडा पानी तो पिएंगे ना आप, कोरे घड़े का। हवलदार चूड़ कानवी और अपने मातहतों के रवैये से मायूस करमदाद अपने सीनियर इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के कमरे में जाकर उन्हें अपनी रौदाद सुनाता है, तो वहां भी उसकी दाल नहीं गलती। हाँ भाई, बड़े साहब बने फिरते हो, क्या बात क्या है? बस सर ऐसे ही मिलने को जी चाहता था, मैं हाजिरी लगवाने आ गई। चलो ठगिया, मिलने को तो आ गए तुम, बात करो ना असली। सर जी एक छोटा सा काम था ये मुझको। ऐसा करो कि तुम 2-2.5 महीने के बाद मुझे फोन कर लेना, फिर जरा खुल के बातें होंगी। सर जी वो 2-2.5 महीने के। अच्छा और सुनाओ, वो बच्चे तो ठीक है ना तुम्हारे? जी सर जी। ओ करमदाद, मैंने सुना है कि तुमने ठेकेदारी शुरू कर दी है, इसीलिए कराकुली की टोपी भी टिका रखी है। इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अल्लाह का बड़ा करम है सर जी। इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के रवैये से मायूस करमदाद उनके कमरे से बाहर निकलता है तो राहदारी में उसकी इंस्पेक्टर महमूद और एएसआई मियां खान से मुलाकात हो जाती है। हेलो करमदाद, कैसे हो? बस सर जी दुआएं हैं आपकी। वो एक जमीन के टोटे का कब्जा छुड़वाने के लिए मैं हाजिर हुआ था। तुम्हारा काम तो हो गया होगा? नहीं सर जी। अपना प्लाट अपना नहीं सर, ये
ये मेरे साथ जो आहिस्ता है। अच्छा करमत, कभी घर पे आना। मैंने सुना कि तुमने पोल्ट्री फार्म खोल लिया है। कोई काम का गोश्त भी होता है कि मशीनी माल रखा हुआ सारा? सर 3 तो बज गई। ओ यस, ओके, खुदा हाफिज। अच्छा करना। हवलदार चूड़ कानवी के हाथों बेइज्जत होने और अपने सीनियर अफसरान के रवैये से मायूस करमदाद आखिरी कोशिश के तौर पर एसपी ताहिर खान को सलाम करने उनके कमरे में पहुंच जाता है। वहां उसके साथ क्या हालात पेश आते हैं, ये मंजर भी देखने के काबिल है। कोई मुझसे काम? सर जी, मिलने को दिल बड़ा चाहता था ये आपसे। क्या हाल है भाई? अगर 1 मिनट लेट आए थे तो मैं तो निकल गया। अच्छा, इसका मतलब मैं ठीक वक्त पे पहुंचा? हाँ, हमेशा की तरह ठीक वक्त पे। थैंक यू सर, तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम देर ना करो, मेरे साथ चलो। लंच करोगे ना? सब कुछ करूंगा, तुम चलो तो सही। आओ। ओके करो यार, खुदा हाफिज। हाँ? सर जी वो क्या बात है? कहाँ? शाह मोहम्मद आपको बड़ा सलाम कहता है सर जी। अच्छा, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये मिठाई ले जाना बच्चों के लिए। नहीं सर जी, इसकी क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ लांगरी रहे हो। लांगरी? रोटी टुकर पकाने वाले। वो बाबा जी का खुदा का खौफ करो, दाई जमात पास डायरेक्ट हवलदार था, मैं इधर ही। यकीन तो नहीं आता। यकीन कैसे आ सकता बाबा जी? कुर्सी शाही बड़ी है, अजीब शाही। रिटायरमेंट ने करमदाद की सारी शोखी हवा कर दी है। कुर्सी छिन जाने के बाद आपने करमदाद का वो रूप देखा जिसकी तवक्को किसी को भी ना थी। अब देखते हैं करमदाद की रिटायरमेंट के इस ड्रामे का वो ड्रॉप सीन जिसने हमारे इस दिलचस्प किरदार में दोबारा जान डाल दी है। क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ तो बोलो, खुदा के वास्ते बच्चों, कहाँ हो? हाय, क्या हो गया तुम्हारे बाप को? क्या तबीयत तो ठीक है ना अब्बा जी? अरे पुत्र, ठाणे, मुझको अभी ठाणे पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चूड़ कानवी नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से मदद ली गई है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप हमारे चैनल पर पीटीवी के सुनहरे दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोस भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।